नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? खुश, बढ़िया और हेल्दी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिएगा। अपनी लाइफ का टारगेट सबसे पहले खुश होना जो है रखिएगा कि हमें खुश रहना है, किसी भी हाल में, किसी परिस्थिति में खुश रहिएगा। आई होप और आप सब खुश होंगे भी। यहाँ ये जो नोट्स हैं, पता नहीं किस सदी में मैंने बनाए थे, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। जब मैंने कभी एग्ज़ाम दिए तब के नोट्स हैं, उस टाइम के नोट्स हैं और मुझे नहीं याद भी नहीं कब बनाए, कैसे बनाए। पर हाँ, ये नोट्स मेरे काफ़ी जो है यूज़फुल हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए भी। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जॉन मिल्टन आपके सिलेबस में है तो कंप्लीट नोट्स कहे जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाते हैं। इन्हीं को क्वेश्चन को समझेंगे, नोट करेंगे। हैंड राइटिंग पे जाना नहीं, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत बुरी है। कुछ मेरा राइट हैंड इतना अच्छे से काम भी नहीं करता है। मैं लिख, बस ये है कि ठीक ठाक काम चल रहा है मेरा। अदरवाइज़ समझते चलिएगा इन क्वेश्चंस को, काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो देखते हैं, चलिए पहले ही स्टार्टिंग में जॉन मिल्टन की जो लाइव बायोग्राफी यहाँ पर आ गई, जीवन परिचय। इनका बर्थ कब हुआ? 9 दिसंबर 1608 को लंदन में हुआ, ठीक है, ब्रैड स्ट्रीट लंदन। डेथ 8 नवंबर 1674 को हुई। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं इस पर आ जाता है कि या तो इनकी मृत्यु पूछ ली जाती है, इनका जन्म पूछ लिया जाता है। जॉन मिल्टन की सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अगर पूछा जाता है तो उनकी लाइफ, ये जो बर्थ डेथ है ना, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन इनका बनता है वाइफ्स के बारे में, आगे देखेंगे फिर भी हम। फादर इनके जॉन मिल्टन, मदर का नाम सारा जेफरी। फिर आता है वाइफ, मैरी पॉवेल जो इनकी फर्स्ट वाइफ थी, एंड कैथरीन वुड कुक। मैरी पॉवेल जो है 2 साल के लिए सबसे पहले तो इनसे अलग होती है। कई बार क्वेश्चन आता है इनकी वाइफ ने इनको छोड़ दिया, इनकी मैरिज जो है सक्सेसफुल नहीं हुई। उस सक्सेसफुल का आंसर कहीं नहीं मिलता कि सक्सेसफुल कैसे नहीं हुई। फिर क्या मान लिया जाता है कि इनकी डेथ हो गई थी, वो सक्सेस जो है नहीं हुई, कि मैरी पॉवेल मर जाती हैं जब वो जन्म देती हैं बच्चे को अपने, तो तब वो मर जाती है, डेथ हो जाती है, तो वहीं पर सोचते हैं कि सक्सेसफुल नहीं हुई। ये नहीं था। रियलिटी क्या है कि जो मैरी पॉवेल इनकी वाइफ थी फर्स्ट, वो 2 साल के लिए जॉन मिल्टन के बिहेवियर या जो भी इनका आपस का मन मुटाव था उस वजह से इनसे 2 साल के लिए अलग हो जाती। फिर उसके बाद वो दोबारा इनके पास फिर आती है। फिर जो उनके जो है चिल्ड्रंस वगैरह दिखाए जाते हैं और डेथ बताई जाती है। सेकेंड नंबर कैथरीन वुड कुक, ये भी डेथ हो जाती है डिलीवरी टाइम पे। फिर एलिजाबेथ मिंसेल जो इनसे 30 साल छोटी थी, यहाँ पर फिर ये वाइफ इनकी दिखाई जाती है लास्ट। इनकी तीनों वाइफ्स के नाम जो इम्पोर्टेंट हैं। सिंपल से पूछ लिया जाता है कि पहली वाइफ का नाम बताइएगा, तो मैरी पॉवेल। दूसरी का पूछ लिया जाता है, तीसरी का भी किसी भी वाइफ का नाम आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, या फिर तीनों का नाम दे दिया जाएगा, एक नाम अदर रख दिया जाएगा। ज़्यादातर जो है विलियम शेक्सपियर की वाइफ का नाम रखा जाता है, चौथा नाम। और फिर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी जो है जॉन मिल्टन की वाइफ का नाम नहीं है, तो इसीलिए तीनों ही नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए हैं। डॉटर नेम भी इनके इम्पोर्टेंट है, एनी, मैरी डिवरो, इनकी जो डॉटर्स के नाम थे। मेजर वर्क्स तब इनके इम्पोर्टेंट है, पैराडाइज लॉस्ट, कि बिल्कुल ना इग्नोर करने वाला ये जो एपिक इनका जो है वर्क है, पैराडाइज लॉस्ट। किसी को पढ़े ना पढ़े पर पैराडाइज लॉस्ट आपको जरूर पढ़ना है। 1667 का ये वर्क है। फिर पैराडाइज लॉस्ट अलग है, पैराडाइज रिगेन्ड अलग है। मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताई है कि सन कन्फ्यूजन करने के लिए बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि अब जो ट्रेंड चल रहा है वो पैराडाइज रिगेन्ड के पूछने का चल रहा है। ज़्यादातर एग्जाम में पैराडाइज लॉस्ट नहीं पूछा जाता है, पैराडाइज रिगेन्ड पूछा जाता है, पूछा जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम इंग्लिश का हो। क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट तो सबने रट रखा है, लेकिन पैराडाइज रिगेन्ड में कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लॉस्ट ही है, ये रिगेन्ड ही क्या है, और कुछ इस पर इतना ध्यान नहीं करते, इसको इतना पढ़ते नहीं, क्योंकि मिल्टन का वर्क पैराडाइज लॉस्ट है तो यहीं पर कहीं खोकर रह जाते हैं। इसीलिए पैराडाइज रिगेन्ड अपने आप में इम्पोर्टेंट वर्क है 1671 का। सैमसन एगेनिस्ट अनदर वर्क, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस पर बनता ज़रूर है 1671 का। क्रिस्ट नेटिविटी, फिर लेसिडास आता है 1637। कुछ और क्वेश्चन ना पूछे पर इसका पब्लिकेशन ये जो ईयर है कि कब पब्लिश हुआ यही पूछ लिया जाता है, पर पूछा जरूर जाता है 1637। कॉमर्स जो एक मैस्क्यू है 1634 का वर्क है। एल एलिग्रो
एल्पेंसेरसो एरोपेगिटिका। एरोपेगिटिका पर जो क्वेश्चन बनता है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द शॉल वॉज लाइक स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ये लाइन किसने कही? विलियम सॉरी मिल्टन के बारे में वर्ड्सवर्थ ने कही अपने सोनेट में, जो ऑन मिल्टन उन्होंने लिखा है। तो अब जाहिर सी बात, नोट्स हैं ये तो सारे ही क्वेश्चन देखिएगा आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो बिना वजह मैंने यहाँ पर रखा हो, या मैंने, क्योंकि मैं खुद इससे पढ़ी हुई हूँ, तो अच्छे सक्सेसफुल नोट्स हैं यहाँ पर। मिल्टन्स मास्टर कौन किसको मिल्टन ने अपने मास्टर किसको माना है? स्पेंसर को। सीधा सा क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ऐसे ही पूछा जाता है। ये शॉर्ट में नोट्स बने गए हैं, इसीलिए सीधा सीधा मिल्टन के मास्टर कौन है? स्पेंसर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नोट्स में ज़रूरत नहीं हो कि हु इज़ द मास्टर ऑफ मिल्टन या हु इज़ कॉल्ड मिल्टन्स मास्टर, कुछ नहीं, सीधा मिल्टन का मास्टर कौन है? स्पेंसर। नोट्स बनते इस तरह की शॉर्ट में बनाइए, तो मैंने फिर भी काफ़ी लॉन्ग में बना रखे थे। एरोपेगिटिका हाईलाइट्स क्या करता है? फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में है। पैराडाइज लॉस्ट इन ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ है। हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन, किसने किया है मिल्टन को डिस्क्राइब? एज द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। तो टेनिसन ने ये लाइन कही है। मिल्टन इज सेड टू बी, क्या कहा है मिल्टन को? क्या कहा गया है? बिलेटेड एलिजाबेथेन। इफ मिल्टन वॉज ए प्यूरिटन ही वॉज ऑल्सो मोर। ये किसकी लाइन है? ये हचिसन की लाइन है। मिल्टन दाउ शुडंट बी लिविंग एट दिस टाइम, ये लाइन किसने कही है? मिल्टन दाउ शुडंट बी लिविंग एट दिस टाइम, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये लाइन कही है। थोड़ा वैसा हो गया, पुराने नोट्स है तो पता नहीं कैसे गड़बड़ से हो गए हैं। ओ माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, लेकिन मैं आपको बोलकर बता रही हूँ ये क्वेश्चन सारे आपके, आप क्योंकि ज़्यादातर तैयारी करके रखते हैं, ये सारे क्वेश्चन सारी लाइनें आपकी पढ़ी हुई होंगी अगर आपने सही से मिल्टन को पढ़ा हुआ है तो इतना आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा इनको समझना। ओ माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज किसने कहा है जॉन मिल्टन के लिए? टेनिसन ने। हुज स्टाइल इज ग्रैंड स्टाइल, किसका स्टाइल ग्रैंड स्टाइल माना जाता है? जॉन मिल्टन का। एक सिंपल सा क्वेश्चन। विच एपिक ऑफ मिल्टन इज द प्रोडक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन एंड रिनाइसेंस, कौन सा एपिक है मिल्टन का जो रिफॉर्मेशन और रिनाइसेंस को माना जाता है जिसमें? तो पैराडाइज लॉस्ट। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन सीम्स टू बी कैंपेनिंग द कोर्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म के बारे में उन्होंने जो है दिखाई दिया है कि इंडिविजुअलिज्म को उन्होंने हाईलाइट किया है इसमें पैराडाइज लॉस्ट में। विच डॉक्ट्रिन इज फाउंड इन पैराडाइज लॉस्ट, तो फ्रीडम ऑफ विल की डॉक्ट्रिन जो इसमें देख, फ्रीडम ऑफ विल से रिलेटेड है पैराडाइज लॉस्ट। ओ मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, ये लाइन किसने कही? तो जॉनसन की ये लाइन कही, जॉनसन ने जॉन मिल्टन के बारे में कही है। द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन, एज ऑफ मिल्टन किस पीरियड को कहा जाता है? जो 1625 से 1660 के बीच का था। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोइट, मिल्टन की एज में 3 तरह के पोइट थे। पहले मेटाफिजिकल, दूसरे कैविलियर, तीसरे प्यूरिटन्स। ये सारी जो है बेचारे मेरे नोट्स रखे ऐसे ही हो गए, पता नहीं कैसे हो गए, पर आप समझ रहेंगे। मेटाफिजिकल, कैविलियर, प्यूरिटन्स। पैराडाइज लॉस्ट इज इन, पैराडाइज लॉस्ट जो है इयाम्बिक पेंटामेटर में भी जो है माना जाता है, क्योंकि फॉर्म्स लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं वो अलग अलग हैं, लिटरेरी टर्म्स अलग अलग होते हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा है। मिल्टन रोट द पैराडाइज लॉस्ट ड्यूरिंग जैकोबिन पीरियड के दौरान जो है जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखा। वाट इन मी इज़ डार्क, वाट इन मी इज़ डार्क इल्यूमिन वाट इज़ लो रेज एंड सपोर्ट हु इज़ मी इन दिस लाइन, तो ये मिल्टन ने ही अपने लिए लाइन कही है। विच डेविल इज सैटर्न्स सेकंड इन कमांड, जो है स्पेलिंग भी देखिएगा मैंने क्या लिखी। विच डेविल इज सेकंड, सैटर्न जो कैरेक्टर दिखाया है पैराडाइज लॉस्ट में, उसके बाद दूसरा कैरेक्टर किसको माना जाता है? बेल्जीबब को। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए जो है पर्सनल सोनेट है, क्योंकि उन्होंने अपनी ही लाइफ के बारे में लिखा है। जब वो अंधे उनकी आई साइट जो है जा चुकी थी तब उन्होंने ये लिखा था। पैराडाइज लॉस्ट बुक हैज़ 17
7 लाइन्स है पैराडाइज लॉस्ट में। ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री हुज मोर्टल टेस्ट। ये सिर्फ आपके लिए फिल करने के लिए कि फिल करने के लिए आएगा कि यहाँ पर क्या भरना है। तो मॉर्टल वर्ड आपको भरना होगा। जेरूसलम इज बिल्ट ऑन द हिल ऑफ, जेरूसलम जो है कौन सी हिल पर बिल्ट हुआ है, तो सियोन। मिल्टन बिलोंग द डेविल पार्टी विदाउट नोइंग इट, विलियम ब्लेक ने कहा है जो जॉन मिल्टन के बारे में। एल एलिग्रोज कैंपेनियन पीस कॉल्ड सेकेंड पेंसेरो, क्योंकि एल एलिग्रो और एल पेंसेरो से एक साथ ही माने जाते हैं, कंपेनियन ही माने जाते हैं ये। एल एलिग्रो मीन्स द हैप्पी मैन, इन जो है ये इटालियन में कहा गया है। सेकेंड एल एलिग्रो एंड सेकेंड एल पेंसेरो कंपेनियंस पोएम इन ऑक्टोसिलेबिक कॉम्प्लेट्स में लिखी गई लाइन हैं। जो ये एल एलिग्रो सेकेंड पेंसेरो है ये ऑक्टोसिलेबिक कॉम्प्लेट पे लिखी गई हैं। कॉमस 1637, ये गलत हो रहा है, 1634 यहाँ पर होगा। एक मैस्क्यू है। ऑन हिज ब्लाइंड 1673 सोनेट है। ये जो गलती कहाँ पर हुई थी जब मिजिस्ट्रा मैंने बनाया था, क्योंकि गलती वहाँ पर हुई थी जो यूथ पब्लिकेशन है, यूथ पब्लिकेशन पर सब ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ये सही है, लेकिन मैंने बहुत कम गलतियाँ पकड़ी कि बहुत सी गलतियाँ उसमें देखी है, इसलिए मैं ज़्यादातर यूथ वाला जो है एक तरह से सजेस्ट करना भी नहीं पसंद करती, क्योंकि उसमें एक हम यूथ कंपटीशन वाले को बहुत भरोसे से पढ़ते हैं, लेकिन उसमें गलतियाँ होती हैं। ये जो क्वेश्चन बने हुए थे ये कई सारी बुक से मिले जुले क्वेश्चन मैंने बनाए थे, कई सारी बुक्स रखकर सामने, तब मैंने ये जो है नोट्स बनाए थे। तो उसी में फिर ये गड़बड़ जो हुई थी, वहीं पर ये गड़बड़ सारी हुई थी। तो मुझे तो ये पता है फिर कहाँ से क्या गलती हो सकती, क्या वर्ड है, मुझे तो ये चीज़ याद है, तो ये मैं अब ये पकड़ सकती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादातर फिर इनकी नोट्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मुझे याद है कि कॉमर्स 1634 का है ही, तो इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि इसमें कहाँ गलती है। फिर भी अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको लगी है तो मुझे बता देना कि यहाँ पर गलती है, कि कोई और गलती ना कर पाए, क्योंकि ऐसा नहीं पढ़ाते चले जाते हैं तो एक फ्लो सा बन जाता है कि हाँ चलो पढ़ा रहे हैं बुक से, तो थोड़ी कहीं ना कहीं हो जाती है मिस्टेक। मैं भी इंसान ही हूँ, बाकी इसको पढ़ते चलेंगे। इसीलिए मैं यूथ का इतना वो नहीं कहती कि यूथ के क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे, जैसे मैंने वीडियो बनाई भी हुई है, पर मैंने बिल्कुल चेक करके पढ़ाई हुई है कि इसमें कोई गलती ना हो जाए, कोई मिस्टेक ना हो जाए। आप भी अगर पढ़ रहे हैं यूथ पब्लिकेशन को तो ध्यान से पढ़िएगा। अरिहंत नाम ऐसा है बुक का, उसमें भी लगता है कि इसमें गलती नहीं होगी, बहुत बड़ा पब्लिकेशन है। अरिहंत में भी जब मिस्टेक आनी शुरू हो गई, और इसीलिए आज की डेट में अरिहंत को इतना पढ़ना कोई नहीं पसंद करता जितना एस.के. अरोरा वगैरह को पढ़ना पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड जो इस टाइम है वो एस.के. अरोरा ही माने जाते हैं, एस.के. अरोरा ही माने जा रहे हैं कि उनकी बुक में अभी तक कोई इस तरह की मिस्टेक्स ज़्यादा, बल्कि ज़्यादा क्या मुझे लगा अभी तक निकली भी नहीं है। अदरवाइज डॉक्टर रंजीत सिंह के में मिस्टेक मिलेंगी, सभी में कहीं ना कहीं मिस्टेक मिलेंगी। तो ध्यान से पढ़ना होता है, ध्यान इसीलिए कहते हैं कि गाइडेंस ज़रूरी होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस 1673 सोनेट है ये। एरोपैगिटिका 1644 का है। ये एक प्रोस्ट ट्रैक्ट में लिखा है, प्रोस्ट ट्रैक्ट है ये सीधा क्वेश्चन आपके देखिए ऐसे ही आएंगे कि आप इसका पूरा क्वेश्चन पढ़ने लगे या सोचे कि क्या है। देखिए नोट्स तो इसी तरह से बनेंगे। एरोपैगिटिका क्या है, प्रोस्ट ट्रैक्ट, आप इतना याद रखिए। जब 4 ऑप्शन में आपके सामने प्रोस्ट ट्रैक्ट भी लिखा होगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि एरोपैगिटिका के बारे में कहा गया है। तो नोट्स जो बनाए अपने शॉर्ट में बनाते चलिए। मिल्टन्स लेमेंट फॉर हिज ब्लाइंडनेस अकर्स इन द नेटिविटी ओड में इन्होंने अकर्स किया है इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोइट्स। मिल्टन का जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड होता है एक एक्सप्रेशन के साथ, वो क्या है, फेथ इन गॉड्स वे, क्योंकि वो भगवान पर भरोसा कर रहे हैं, ऊपर वाले पर भरोसा कर रहे हैं कि जो होगा एक तरह से देखा जाएगा। ट्रस्ट कर रहे हैं कि भले ही वो अंधे हो चुके हैं, साइड जा चुके हैं, लेकिन वो अब भी सर्विस करना चाह रहे हैं गॉड की। तो कहीं ना कहीं मन की इच्छा जो होती है सर्व करने की वो होनी चाहिए, मन की श्रद्धा दिखाइए कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मेन चीज़। पैराडाइज लॉस्ट डिवाइडेड इनटू 12 बुक्स, 12 बुक्स में डिवाइड की गई है। अदरवाइज ओरिजिनली जो आएगा वर्ड तो मैंने आपको बताया कि 10 बुक्स करना है आपको। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंड क्या है, एक पेट्रार्चस सोनेट है ये।
एसे ऑन मिल्टन, एसे ऑन मिल्टन किसने लिखा है? तो मैकाले का है वर्क। लेसिडास रिटन इन द मेमोरी, लेसिडास जो लिखा है किसकी मेमोरी में लिखा है? एडवर्ड किंग की मेमोरी में लिखा हुआ है। मिल्टन्स फेवरेट वर्क, मिल्टन का फेवरेट क्या कौन सा वर्क है? तो पैराडाइज रिगेंट है। पैराडाइज रिगेंट एक इम्पोर्टेंट एक अलग सा क्वेश्चन रहता है, क्योंकि बहुत से पैराडाइज लॉस्ट में ही खो जाते हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस में ही खो जाते हैं। मैंने यही कहा कि पैराडाइज रिगेंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है जो ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक है ये कहीं ना कहीं एक। वेयर वाज मिल्टन बॉर्न, मिल्टन कहाँ जन्म हुआ था? बॉर्न, लंदन में। इन हुज मेमोरी मिल्टन राइट मी थॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस्ड सेंट, किसकी मेमोरी में ये लाइन कही है जॉन मिल्टन ने? तो जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी मैरी पवन, उनके लिए कहा था ये लाइन। वाट थॉट द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, ये लाइन सैटर्न जो कैरेक्टर जॉन मिल्टन के वर्क का उसमें है, उसका ही है। पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट बिगिन विद द इनोवेशन, जो पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट स्टार्ट होती है इनोवेशन से स्टार्ट होती है। सैमसन एगोनिस्ट क्या है? एक वर्स प्ले है ये एक। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन किसने लिखी है? जॉन मिल्टन ने लिखी है। ही हु डिस्ट्रॉय किल्स रीजन इटसेल्फ, एरोपेगिटिका की लाइन है। मिल्टन was appointed to the position of Latin secretary to Cromwell government chiefly due to his work, तो किस वर्क के लिए जो है अपॉइंट किया गया था उनको? तो ऑन द टेनर ऑफ किंग एंड मैजिस्ट्रेट्स। डी डॉक्ट्रिन क्रिश्चियनिया कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज रिगेंट पर। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस किसने कहा? टेनिसन, जो लॉर्ड टेनिसन है उन्होंने कहा है जॉन मिल्टन के लिए। टू बी वीक एज मिजरेबल डूइंग एज सफरिंग, तो पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। सॉलिट्यूड समटाइम इज बेस्ट सोसाइटी, पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है ये। सैमसन एगोनिस्ट इज ए क्या है? क्लासिकल ट्रेजेडी है एक। कैरेक्टर डेलिया अपेयर्स, कैरेक्टर जो डेलिया है वो कहाँ पर अपेयर होती है? सैमसन एगोनिस्ट का एक कैरेक्टर है। Who overcomes by force hath overcome but half his foe, ये पैराडाइज लॉस्ट में कही हुई है। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ मिल्टन्स का इन्वर्जन की जो गुड एग्जाम्पल है मिल्टोनिक इन्वर्जन का। मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल पार्टी, तो पीछे भी आ चुका है क्वेश्चन। पैराडाइज लॉस्ट इन इंग्लिश हीरोइक वर्ड्स विदाउट राइम, जो पैराडाइज लॉस्ट इंग्लिश में कहा जाता है हीरोइक वर्ड्स विदाउट राइम, जो है ये लाइन, ये इसका आंसर है। पैराडाइज लॉस्ट इज इन इंग्लिश क्वेश्चन, फिर आंसर का लाइन हीरोइक वर्ड्स विदाउट राइम। यहाँ तो इनके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वाले क्वेश्चन यहाँ पर ये हैं कि जो कहते हैं ना टॉप मोस्ट वाले, ये वे क्वेश्चन हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो भी मैं सारे आपको जो है बता चुकी हूँ। अब तो मुझे सही बताऊँ तो बार बार ये जो पढ़ा रही हूँ ना जॉन मिल्टन, ये लगता है कि बिना मतलब का रहता है, इसीलिए मैं वीडियोस वगैरह भी कम डाल रही हूँ। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर देखूँ तो टीजीटी का सिलेबस तो लिटरेचर का बहुत पहले कंप्लीट में करा चुकी हूँ। अब तो ये बिना मतलब का है कि कोर्स लंबा कर दो, आगे को बढ़ाओ जाओ, खींचे जाओ, उससे कोई फ़ायदा मुझे लगता नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम रही हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।